चलिए बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कुछ देर के बाद थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला है। भले दिख रहा है 12 सिंगे जैसा, लेकिन है बहुत सिंपल। और अभी तरीका बताओ क्यों। क्योंकि देखो, हर तरफ 3 ही 3 दिख रहा है, 2 को छोड़ के बस। 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 पावर n, 27 3 क्यूब है, ये 3 पावर 3m है, ये 27 है, 3 पावर 3 है। इट मीन्स कि कुछ तो सेटिंग है, और m इक्वल्स टू 1/n प्रूव करना है, वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल अब मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करूंगा, सीधी बात है, जो पहले इनको 3 की पावर में तो लेके आऊं, कुछ तो दिखाई देगा आगे, चलते हैं। तो 9 टू द पावर n को क्या मैं 3 टू द पावर 2 पावर n लिख सकता हूँ। 3 पावर 2, 3 पावर n माइनस 3 पावर 3 पावर n लिख सकता हूँ, अपॉन 3 पावर 3m, और 2 क्यूब रहने देते हैं। LHS लिया है हमने। या x को, ठीक है, 1/27 है ना, तो 1/3 पावर 3 लिख लेते हैं। एक साथ सॉल्व करते चलते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ टफ तो है नहीं अभी। 3 पावर 2n हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि इंटू का साइन छुपा हुआ है, 3 पावर n माइनस 3 पावर 3n लिख सकता हूँ, अपॉन 3 पावर 3m 2 क्यूब इक्वल्स टू 3 पावर -3 हो जाएगा। नीचे से ऊपर आ गया तो ठीक है। मज़ा आ रहा है ऐसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, पजल्स जैसी हैं। ठीक है, चलिए, अब देख लिया हमने कि बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 प्लस n लिख सकता हूं मैं, माइनस 3 पावर 3n अपॉन 3 पावर 3m इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 3 पावर -3। बाकी सारी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए ऊपर क्या मिल गया आपको, 3 पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 पावर 3n अपॉन 3 पावर 3m इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 3 टू द पावर -3। ठीक है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो क्या मैं यहां से 3 टू द पावर 3n कॉमन ले सकता हूं, ले सकता हूं ना। ठीक है भाई, या थोड़ा सा समझा दूं आपको। यहां से देखिए, 3 टू द पावर 3n प्लस 2 पावर कब ऐड होती हैं, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, तभी तो ये 3 टू द पावर 3n प्लस 2 हुआ होगा। तो जब ये 3 टू दी पावर 3n इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 टू दी पावर 3n था, तो अब मैं 3 टू दी पावर 3n तो कॉमन ले सकता हूँ ना भाई। कितना आसान हो गया, 3 टू दी पावर 2 माइनस 1। और कॉमन लेना मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कहीं ना कहीं। क्या करते हैं हम, डिवाइड ही तो करते हैं, वही तो है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। तो चलिए, 3 टू दी पावर 3n जब जैसे ही मैंने कॉमन लिया, मुझे क्या मिल गया, 3 स्क्वायर -1 अपॉन 3 टू दी पावर 3m 2 क्यूब। ये 2 क्यूब को इससे निपटाने के लिए दिया था। 3 टू दी पावर -3, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 होता है। 2 क्यूब भी 8 होता है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, काट दूं, कट गया। अच्छा, अब बेस सेम हो रहा है, 3 टू दी पावर 3n अपॉन 3 टू दी पावर 3m है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इक्वल्स टू 3 टू दी पावर -3। अब देखिए फिर से बेस इक्वल, यानी कि ये वाला टर्म ये टर्म बराबर हो जाएंगे। तो 3n माइनस 3m इक्वल्स टू -3 होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या है, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिया, n माइनस m इक्वल्स टू -3, तो ये 3 से 3 चला गया, 1 हो गया, यानी कि n माइनस m इक्वल्स टू -1। अब हमसे क्या पूछा है, m इक्वल्स टू 1 प्लस n, तो m को इधर रख दीजिए, इसको इधर लेते आइए। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस n, प्रूव्ड। ठीक है, ये मैं थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए इतने क्वेश्चंस लंबे हो जाते हैं, बट एज वेल एज यू विल डू द प्रैक्टिस यू विल बी परफेक्ट। तो आपका 3 से 4 स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब चूंकि कुछ बच्चे होंगे जिनका ट्रांसपोजिशन थोड़ी सी वीक होगी, इसलिए मुझे ये सारी डिटेलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।